हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना जीएस क्लासेस में। आज मैं राष्ट्रीय घटनाक्रम का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। आने वाली जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा है उसका जो रिवीजन हो रहा है मैं इसे आगे लेकर जा रहा हूँ और ये जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम का सेकंड पार्ट होगा और ये स्टार्ट करता हूँ मैं इस चीज़ को। सबसे पहले कि 11वां नंबर था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में क्या किया है कि आईबीसीए का गठन को मंजूरी दी है, जो 23-24 से 27-28 तक 5 वर्षों में 150 करोड़ रुपए का बजट तैयार करेगा। देखिए आईबीसीए बिग कैट अलायंस में क्या होता है कि आप तेंदुआ वगैरह जो भी इस टाइप की जो प्रजाति होते हैं उनका संरक्षण करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिएगा 150 करोड़ रुपए का बजट तैयार आया है आईबीसीए के तहत। अब हम बात करते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन के तहत इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम याद रखिएगा भविष्य अब है। भविष्य अब है का अनावरण 19 जुलाई को संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 18 जुलाई को किया था। अब अगला है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की वैश्विक नेताओं दूरदर्शी लोगों को एक साथ लाना ताकि वे सहयोग करें और आज हमारी दुनिया को बदलने वाली प्रौद्योगिकी को सक्रिय से आकार दे। ये उद्देश्य होता है आईएमसी का और इसका देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप सिर्फ थीम को ध्यान में रखिएगा और ये जो मंत्री हैं इनको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के तहत, तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च ऑफ इनोवेशन एंड काउंसिल ब्रिक के तहत ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट 14 जुलाई 2024 को सिंचैन 2024 की मेजबानी की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो एनसीआर बायोटेक क्लस्टर में अकादमिक उद्योग सहयोग को मजबूत करना, जिसमें बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो इनोवेशन को आगे बढ़ाने पर का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत जीवों की पूरी सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है। जीवों जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं उनकी सूची तैयार करने वाला भारत पहला देश है। भारत के जीवों की सूची पोर्टल भारत से रिपोर्ट की गई जीवों की प्रजातियों पर पहला व्यापक दस्तावेज था। देखिए इस दस्तावेज में क्या हुआ है कि 1,04,561 प्रजाति को कवर करते हुए पूरे जीवों की सूची तैयार की गई है। दुनिया का पहला देश बन गया है भारत, जो 1,04,561 प्रजाति को डेटा तैयार किया है और इसको तैयार करने में कोलकाता के भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जीवों की सूची का पोर्टल लॉन्च किया था। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन के अंदर 15 नंबर, 13 मार्च 2024 को विज्ञान भवन में योग महोत्सव 2024 आयोजन हुआ था, ठीक है ना। याद रखिएगा डेट 13 मार्च को ये हुआ था योग महोत्सव विज्ञान भवन, दिल्ली के विज्ञान भवन में। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग के अनुरूप है। इस कार्यक्रम में 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आगामी 10वें संस्करण का जश्न मनाया गया। अब हम बात करते हैं योग महोत्सव 2024 का उद्देश्य क्या था, तो योग को महिलाओं की भलाई बढ़ाने और वैश्विक स्वास्थ्य और शांति को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक व्यापक आंदोलन है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 13 मार्च 2024 को विज्ञान भवन में योग महोत्सव 2024 मनाया गया। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट है कि आप तो जान ही रहे हैं कि हाँ ये देख लीजिएगा कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम थी महिला सशक्तिकरण के लिए योग के अनुरूप थी। एंड उसके बाद है इसमें, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं पोषण पखवाड़ा। 9 मार्च से 23 मार्च के बीच पोषण पखवाड़ा मनाया गया और थीम क्या थी, पोषण भी पढ़ाई भी, ठीक है। गर्भवती महिला के पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पर केंद्रित है ये और पोषण भी पढ़ाई भी उसकी थीम थी। पोषण पखवाड़ा हर साल मार्च के महीने में 15 दिनों की अवधि के लिए मनाया जाता है। देखिए पोषण पखवाड़ा अगर पूछेगा तो मार्च के महीने में हो जाएगा, लेकिन अगर पोषण महीना पूछेगा, ठीक है, तो सितंबर का महीना जो होता है पोषण माह कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पोषण अभियान जो है 8 मार्च को 2018 को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी थी जो अमेरिका में दूध बेचना स्टार्ट करती है, तो याद रखिएगा अमूल कंपनी, ठीक है। अमूल अब अमेरिका में भी दूध बेचेगी और इसके लिए अमूल जो है गुजराती अमूल की जो कंपनियां हैं जैसे कि गुजराती सहकारी दूध जो विपणन संघ है वो अमेरिका की कंपनी मिशिगन मिल्क से क्या करी है, समझौता की है इसके लिए। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संग्रहालय आईसीएम ने अंतर्राष्ट्रीय समितियों को समर्पित भारत का पहला संग्रहालय कोझिकोड केरल में खोला है। देखिए सहकारी संग्रहालय पहली बार आपका कोझिकोड केरल में खुला है, ये बात बस दिमाग में रखिएगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट है आपका, इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूरोप और जापान की सहकारी समितियों को समर्थन मिला है।
अब है 19 नंबर के अंदर देखिएगा कि यूजीसी के सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा श्रीनी की शुरुआत की गई है। तो श्रीनी जो है SHERNI की शुरुआत की गई है यूजीसी के द्वारा। सीधा ये बात को ध्यान में रखिए, एक तरह का पहल है जो कि यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम बात करते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन के तहत। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है ये, प्रेरणा स्थल का उद्घाटन राज्यसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है।